हेलो माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप सब? होप कि आप सब ठीक होंगे, पॉजिटिव होंगे एंड वेलकम टू इंट्यूटिव वर्ल्ड 1111। सो कैप्रिकॉर्न्स, क्या चल रहा है? मंथ ऑफ अप्रैल 2022 में आपकी लव लाइफ में देख लेते हैं हम। आज हम देखेंगे क्या आपके एक्स वापस आएंगे, क्या आपको कोई कमिटमेंट मिलेगी उनकी तरफ से, या फिर रिकॉन्सिलेशन होगा। अगर जो नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, क्या उन्हें कांटेक्ट मिलेगा, क्या उनके पर्सन उन्हें कॉल, टेक्स्ट या मैसेज करेंगे। देख लेते हैं कि क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में कैप्रिकॉर्न्स, या क्या चल रहा है आपकी लव लाइफ में माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स। ओके, कार्ड्स को अच्छे से शफल कर लेते हैं। क्या चल रहा है कैप्रिकॉर्न्स, क्या होगा आपकी लव लाइफ में? व्हाट्स गोइंग ऑन इन योर लव लाइफ? अप्रैल 2022 जो कि शुरू हो चुका है। ओके, ओ माय गॉड, या लेफ्ट आउट इन द कोल्ड। 5 ऑफ पेंटिकल्स। ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न एनर्जी। फ़िलहाल तो आपको बहुत ही बुरा लग रहा है, लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड। आपको लग रहा है कि आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया, या थिंकिंग अबाउट यू, या आपने छोड़ा अपने पर्सन को किसी बात को लेके, या आपके पर्सन ने आपको छोड़ दिया है। दे आर थिंकिंग अबाउट, जो भी आप लोगों की पुरानी बातें हैं, चैट्स हैं पुरानी, हो सकता है मैसेजेस, चैट्स, वो सब देख रहे हैं और सोच रहे हैं आपके बारे में। विद दिस 4 ऑफ सॉर्ड्स, एरीज, लियो, सैज एनर्जी, द एम्परर, या हाँ, ओके, द एम्परर, या आपके पर्सन जो हैं वो में भी हो सकता है वो घर के बड़े हों, उनके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां हों घर की, और जिस जिम्मेदारियों के होते हुए उन्होंने आपको कभी कमिटमेंट नहीं दिया आपके साथ, या और हमेशा वो जो है ना, आपके जो पर्सन हैं वो हमेशा एक प्लेयर एनर्जी में ही रहे हैं। बहुत ही घर की में भी हो सकता है, फैमिली की जिम्मेदारियां हो सकता है। आपके पर्सन ऑलरेडी मैरिड हों, कुछ केसेस में मुझे ये भी लग रहा है, क्योंकि जो एम्परर होता है ना, उसके ऊपर बहुत, वो एक फादर फिगर है एक, सो उसके ऊपर एक फैमिली का प्रेशर, फैमिली की जिम्मेदारियां और बहुत कुछ होता है उसकी लाइफ में। बहुत कुछ देखने के लिए होता है, सिर्फ ये नहीं कि वो बस लव के बारे में ही सोचता रहे और लव के बारे में ही देखता रहे। सो उसकी लाइफ में और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। विद दिस, या किंग ऑफ वैंड्स एंड ओके, सो किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स। ओके, एरीज, लियो, सेजिटेरियस एनर्जी भी आ रही है, एरीज भी है विद दिस मेजर और खाना, द एम्परर, फिक्स साइन। सो काफ़ी आपके पर्सन जो है ना, काफ़ी प्लेयर एनर्जी में भी रहे हैं पास्ट में, मुझे ऐसा फील हो रहा है, या और अब उन्हें शायद इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है। अब उन्हें फील हो रहा है कि हो सकता है आपने छोड़ दिया, या दे चीटेड ऑन यू, दे चीटेड ऑन यू विद दिस 7 ऑफ सोर्ड्स, या बिकॉज ऑफ देयर फैमिली, या फिर बिकॉज ऑफ सम सर्कमस्टांसेस उन्होंने आपको चीटिंग की, उन्होंने, क्योंकि वो प्लेयर एनर्जी में थे, या बिकॉज ऑफ देयर फैमिली। आई थिंक फैमिली इशू मुझे यहाँ पे बहुत ज़्यादा लग रहा है, या बट दे वॉन्ट टू कम्युनिकेट विथ यू। ओके, बॉटम 10 ऑफ कप्स, बट दे वांट टू कम्युनिकेट विथ यू बिकॉज अब उन्हें बुरा लग रहा है। आई थिंक उन्होंने जो कुछ भी किया, जो चीटिंग उन्होंने आपके साथ की, कभी आपको कमिटमेंट दिया ही नहीं उन्होंने।
हमेशा वो अपने ही फैमिली या अपनी ही प्रॉब्लम्स में उलझे रहे। हमेशा प्लेयर, जब भी वो आपके पास आते थे ना तो प्लेयर एनर्जी के साथ ही आते थे और हमेशा चीटिंग ही की है उन्होंने आपके साथ। बहुत ही शार्प हैं आपके पर्सन, नो डाउट नो डाउट। अब आपके पास आना चाहते हैं और आपको कम्युनिकेशन होगा। मे बी अप्रैल मंथ में काफ़ी सारे मेरे जो कैप्रिकॉर्न्स हैं उन्हें अपने पर्सन की तरफ से, या द टावर, सी द टावर, ओके, 3 ऑफ कप्स, द टावर, आपके साथ अब वो सेलिब्रेट करना चाहते हैं किसी बात को लेके। आप दोनों के बीच में टावर मूवमेंट तो आया है, बट मुझे यहाँ पे फैमिली इश्यूज ज़्यादा लग रहे हैं। लेट्स सी, मैं दूसरी डेक भी यूज़ करके देखूंगी कि एक्चुअली में क्या प्रॉब्लम है, क्यों आपके पर्सन ने आपको चीटिंग की, वाई दे चीटेड ऑन यू। और अप्रैल में आपको कमिटमेंट तो मुझे मिलता हुआ, सॉरी कमिटमेंट तो नहीं, कॉल, दे रीच आउट टू यू बेसिकली। एक्चुअली वो आपके पास आना चाहते हैं एंड कॉल, टेक्स्ट या मैसेज के थ्रू आपसे बात करेंगे। हो सकता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो आप दोनों का, हाँ ये भी मुझे दिख रहा है, लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप भी मुझे यहाँ पे दिख रहा है। मे बी आपके पर्सन मैरिड हों, या अगर वो मैरिड नहीं भी हैं तो उनके ऊपर बहुत सारी प्रेशर्स हैं, बहुत सारे घर के, या ओके, द डेविल, या द डेविल, किंग ऑफ वैंड्स, या थ्री ऑफ वैंड्स, या सी किंग ऑफ वैंड्स एंड पेज ऑफ वैंड्स, ठीक है। सो बहुत पैशनेटली फील कर रहे हैं आपके पर्सन आपके बारे में, बहुत उनको बहुत में भी हो सकता है कुछ यहाँ पे मुझे जो है कैप्रिकॉर्न्स वो कार्मिक रिलेशनशिप में थे आप लोग, या कुछ लोग मुझे यहाँ पे कार्मिक कनेक्शन से डील करते हुए भी दिख रहे हैं। और एक्शन तो आपके पर्सन लेना चाहते हैं, आपके पास आना चाहते हैं। द डेविल कैप्रिकॉर्न एनर्जी ही होती है माय डियर कैप्रिकॉर्न। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हो। सो बात तो करना चाहते हैं आपके पास। हो सकता है अप्रैल मंथ में आपको उनकी तरफ से कॉल, टेक्स्ट या मैसेज आ जाए। जो भी चीटिंग की उन्होंने, द डेविल की एनर्जी है तो लाजमी है कि या तो कार्मिक, या तो उन्हें उनका कार्मा मिल चुका है या कार्मा मिल रहा है उन्हें ये। और उनको एक बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील ज़्यादा करते थे वो, आपकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे, सेक्सुअली भी बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड थे वो आपके साथ। और मे भी हो सकता है फैमिली की वजह से उन्हें आपको छोड़ना पड़ा, उन्हें आपको चीट करना पड़ा। बट नाउ दे थ्री ऑफ वैंड्स, विद दिस थ्री ऑफ वैंड्स नाउ दे आर वेटिंग, आई डोंट नो वेटिंग फॉर व्हाट। मेरे ख्याल से वो आप ही का वेट कर रहे हैं। मे भी हो सकता है वो चाह रहे हो कि पहले आप कोई एक्शन लें, आप कोई कॉल या टेक्स्ट या मैसेज करें तो फिर ही वो आपको कोई आगे से आपके साथ कोई बातचीत को बढ़ाएं। मे भी इस चीज़ का वो वेट कर रहे हैं। हो सकता है आपके, या वेट कर रहे हैं, या फिर वो सही वक्त का वेट कर रहे हैं। हो सकता है उन्हें लगता है कि अभी अगर मैंने आपसे कांटेक्ट किया उन्होंने आपसे, तो फिर आप उनको कोई ख़ास रिस्पांस नहीं दोगे, क्योंकि जो कुछ उन्होंने किया उस चीज़ को वो सोच रहे हैं, वो पुरानी बातों को सोच रहे हैं। जो कुछ भी उन्होंने आपके साथ किया, जो कुछ भी पास्ट में हुआ है, वो उन सारी चीज़ों को सोच रहे हैं। और उन्हें एक अब ये फील हो रहा है उनको काफ़ी कि अगर अब मैं गया तो हो सकता है मे बी कि मुझे एक्सेप्ट ना किया जाए, क्योंकि आपके पर्सन बहुत शार्प हैं। एक चीज़ मैं ये भी बता दूं, बहुत शार्प हैं और बहुत लॉजिकली चीज़ों को सोचते हैं। ज़्यादा जो है ना वो दिल से नहीं सोचते हैं चीज़ों को, काफ़ी प्लेयर एनर्जी में रहे हैं। और अभी भी मे भी हो सकता है अभी भी वो आपके पास वही एनर्जी लेके आएँ। मुझे नहीं लग रहा है कि अभी भी वो कोई कमिटमेंट लेके आएंगे। आई डोंट फील, नो, अभी भी वो इसी एनर्जी में रहेंगे, आ रहे हैं। सो प्लीज़ कैप्रिकॉर्न थोड़ा सा संभल के प्लीज़ ऐसे पर्सन के साथ ज़रा संभल के डील कीजिएगा। इट्स अप टू यू। आफ्टर डू दिस ऑल क्रैप, नाउ दे वांट टू टॉक विथ यू। व्हाई?
मतलब इतना सब कुछ करने के बाद भी जब आपने ख़ुद को आई थिंक संभाल लिया है और बहुत अच्छे से संभाल लिया है, जो मुझे एनर्जीज़ आ रही हैं, आपने मूव ऑन कर लिया इस रिश्ते से। जब आपने उनका ये इन आउट वाला बिहेवियर देखा, जब उन्होंने बातों को कभी क्लियर ही नहीं किया आपके सामने, तो आपने मूव ऑन कर लिया, आपने अपनी लाइफ को ही चूज़ किया, या आपने अपने ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिया। ओ वाओ, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, या नाउ दे मिस यू। आपने बहुत प्यार दिया, आपने बहुत उनकी केयर की, आप हमेशा उनकी केयर करते थे, आपने हमेशा उनकी, बट उन्होंने आपको चीटिंग, उसके बावजूद भी उन्होंने आपको, दे चीटेड ऑन यू, उसके बावजूद भी उन्होंने आपको चीटिंग की है। सो वो आपकी इस लव को, आपके इस केयर को, अपनी क्वीन ऑफ पेंटिकल को, अब उन्हें शायद कार्मा उनका मिल गया है। सो वो, बट मुझे ज़्यादातर एनर्जीज़ ये भी लग रही है कि वो जो सोच रहे हैं, जो कुछ भी हुआ आप दोनों के बीच में, अभी भी वो अपनी एम्परर एनर्जी में ही हैं। ओके, सो अभी भी वो अपनी एम्परर एनर्जी में ही हैं। अभी मुझे वो एक पैशनेट ज़्यादा फील हो रहा है, प्लेयर एनर्जी मुझे ज़्यादा फील हो रही है, या और आपने जो है ना बहुत इस कनेक्शन में बहुत आपने 10 ऑफ वैंड्स की एनर्जी देखें, आपने बहुत, आपको एक बर्डन फील हो रहा था, आपने ख़ुद पे काम करना स्टार्ट किया है, आपने ख़ुद को पहचानना स्टार्ट किया है इस कनेक्शन के बाद। माय लवली कैप्रिकॉर्न्स, वेरी गुड। अगर ऐसा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स कैप्रिकॉर्न, यू आर क्वीन ऑफ पेंटिकल्स। आपने जो कुछ किया, जो भी प्यार दिया अपना, आपने अपना 100% दे दिया। अब जो कुछ भी हुआ है, ये इसमें आपका कोई फॉल्ट नहीं है। अगर इतना सब कुछ करने के बाद भी एक इंसान आपको चीटिंग करे और आपके आगे थिंग्स, कोई भी चीज़ों को आप क्लियरली ना करे, तो फिर मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है। अपने आप को परेशान करने का, बार बार अपने आप को लेफ़्ट आउट इन द कोल्ड फील करवाने का, बार बार ख़ुद को परेशान करने का कोई फ़ायदा नहीं है, यू नो। सो अब उन्हें सोचने दीजिए कि उन्होंने क्या किया और उन्होंने क्या खोया। सो अभी भी लेकिन मुझे एक सेक्सुअल एनर्जी उनकी तरफ से ज़्यादा फील हो रही है। कोई मुझे यहाँ पे याद कर रहे हैं जस्ट आपके प्यार को, जितना आपने उनको प्यार दिया। सो देख लेते हैं कुछ ऑरिकल मैसेजेस, फिर मैं आपको फाइनल जो है ना वो इसका आउटकम बताऊंगी कि क्या चल रहा है आपके पर्सन के माइंड में। देख लेते हैं मैसेजेस क्या हैं आपके लिए। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की बहुत एनर्जी आज लग रही है। हो सकता है आप किसी कैप्रिकॉर्न से ही डील कर रहे हों। एयर साइन भी है यहाँ पे, फायर साइन भी है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस भी है। या एक्सप्रेस योर लव, या गो अहीड एंड मेक द रोमांटिक जेस्टर। हो सकता है आपके पर्सन अप्रैल मंथ में अपना लव आपके साथ एक्सप्रेस करें, हो सकता है। हाँ, ओके, नाउ दे वांट टू एक्सप्रेस देयर लव, आई डोंट नो व्हाई। After doing all this crap, after they cheated you, now what they want? रोमांटिक फीलिंग्स, या मैंने कहा था बहुत ज़्यादा रोमांटिकली फील करते हैं आपके लिए। द डेविल एनर्जी, अभी भी वही बहुत रोमांटिकली फीलिंग्स हैं। प्लेयर एनर्जी अभी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। योर फीलिंग्स आर रियल एंड रॉथ एक्सप्लोरिंग। हो सकता है ये आपके लिए हो, आप रोमांटिकली फील करते थे या करते हैं, अभी भी आप उनका वेट कर रहे हो, कहीं ना कहीं अभी भी आप इसी पर्सन का वेट कर रहे हो। बिकॉज आप बहुत प्यार करते हो अपने पर्सन को, नो डाउट, इसमें कोई शक नहीं है। बट आई थिंक आपको खुद को पहचानने की ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। सो अप्रैल में आपको कमिटमेंट तो नहीं मैं कहूँगी, बट हाँ कॉल, टेक्स्ट या मैसेज ज़रूर मिलेगा आपको आपके पर्सन की तरफ से। और हो सकता है वो अपनी फीलिंग्स को एक्सप्रेस भी करें आपके सामने, बट इन द आई थिंक ज़्यादातर तो पैशनेटली
या फिर अट्रैक्टेड बहुत लग रहे हैं आप, वो आपकी, आप हो सकता है आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हैं, सो दे वांट टू कॉल और टेक्स्ट मैसेज या मैंने डेक ही उल्टी पकड़ी थी, तो सॉरी फ्रेंड्स, सॉरी। एक्चुअली मैं एक और कार्ड देखना चाह रही हूँ ताकि थिंग्स विल बी क्लियरिफाई। ओके, ये खुद ही आना चाह रहा है, अट्रैक्शन, या वही तो मैं कह रही हूँ कब से, या अट्रैक्शन। यू अट्रैक्ट रोमांटिक लव बाय इंजॉइंग दिस मोमेंट फुली, या बहुत अट्रैक्टेड हैं आपसे, बहुत ज़्यादा, द डेविल एनर्जी है, बहुत अट्रैक्टिव हैं, सेक्सुअली बहुत अट्रैक्टेड हैं आपकी तरफ। हो सकता है ये आपके लिए ये कार्मिक कनेक्शन भी रहा है, आना जाना आपकी लाइफ में बार बार, इन आउट सिचुएशन मुझे लग रही है बहुत, हमेशा आपको छोड़ के, जब भी आपको ना इनकी ज़रूरत हुई, जब भी आपको इनकी ज़रूरत सबसे ज़्यादा पड़ी है, उसी टाइम आपको छोड़ के निकल गए हैं ये, और आपको बहुत, आपको हर्ट इस चीज़ ने किया है, बहुत हर्ट किया है आपको इस चीज़ ने। और फिर भी आप जब दोबारा से वो आपकी लाइफ में आए तो फिर आपने वही, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स हैं आप, तो आपने फिर से अपने प्यार को निछावर किया, आपने फिर वही सारी चीज़ों को भूल के उन्हें प्यार दिया। बट अट्रैक्शन बहुत रही है, आप दोनों में ही अट्रैक्शन एक दूसरे के लिए बहुत रही है। सो अप्रैल में भी मुझे जो है वो यही चीज़ दिखाई दे रही है फ़िलहाल तो। मैसेज या कॉल, टेक्स्ट मैसेज आ सकता है, मे बी हो सकता है जब आप ये रीडिंग देख रहे हों उसी वक्त ही आपको कोई उनकी तरफ से कॉल या कोई टेक्स्ट मैसेज वगैरह आ जाए। बट कहीं ना कहीं वो आपका वेट भी कर रहे हैं, मे बी अभी भी वो वेट कर रहे हैं कि क्योंकि उन्हें पता है ना कि फॉर ग्रांटेड बहुत लिया गया है आपको बेसिकली इस सिचुएशन, इस रिलेशनशिप में, तो इसीलिए शायद वेट कर रहे हैं कि ये वापस आ जाएंगे या मुझे वापस जो है वो कॉल वगैरह कर लेंगे तो फिर चलो मैं बात कर लूँगा या कर लूँगी, जो भी है। टेक व्हाट रेजोनेट फ्रेंड्स, जेंडर स्पेसिफिक नहीं है ये रीडिंग, मेल फीमेल दोनों के लिए है। सो यही थी आज की आपकी मंथ ऑफ अप्रैल 2022 की कैप्रिकॉर्न की रीडिंग। सो प्लीज़ दोबारा से मैं यही, मेरी तरफ से यही आपको गाइडेंस है कि दोबारा से आप खुद को उस रिलेशनशिप में ना झोंकें। अभी भी आपके जो पर्सन है वो प्लेयर एनर्जी में ही आ रहे हैं, तो प्लीज़ सो बी वेयर ऑफ दैट टाइप ऑफ पर्सन इन योर लाइफ। सो प्लीज़ थोड़ा सा, अगर आपने आएंगे तो सही बात भी करेंगे। नाउ अब इट्स अप टू यू कि आप उनसे किस तरह से आप उनको एक्सेप्ट करते हैं। यही चीज़ शायद उनको भी पता है, एम्परर हैं तो अभी भी वो अपने बर्डन्स और अपनी जिम्मेदारियां, अपनी फैमिली भी साथ ही अपने लेके ही आने वाले हैं। ओके, सो प्लीज़ सोच समझ के फैसला कीजिएगा। सो ओके, दिस इज़ योर रीडिंग कैप्रिकॉर्न, माय ब्यूटीफुल कैप्रिकॉर्न्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स कैसी लगी आपको रीडिंग्स। थैंक यू सो मच।